पुराना हवेली हवा के झोंकों के साथ कराहता हुआ खड़ा था। बारिश की रिमझिम ने खिड़कियों को पीट दिया, मानो एलारा के भीतर उठ रहे तूफान का प्रतिबिंब हो। अपनी दादी की मृत्यु के बाद से घर में एक भयानक खामोशी छा गई थी, जिसे केवल गलियारों में गूंजने वाले भूत के कदमों की आवाज ही तोड़ती थी। शुरुआत में संशयी एलारा ने उन आवाजों को हवा के झोंकों या धूल जमने की वजह से टाल दिया था, लेकिन घटनाएं बढ़ती गई। वस्तुएं अस्पष्ट रूप से हिलती डुलती थी, दरवाजे जोर से बंद हो जाते थे और एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू जाती थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक रात वह एक शोकपूर्ण राग की आवाज से जागी। एक अदृश्य वाद्य यंत्र पर बजाया गया एक भयावह स्वर, डर ठंडा और चिपचिपा, उसे जकड़ गया। जवाब पाने के लिए एलारा ने अपनी दादी के अतीत की खोज शुरू की। उसने एक दुखद प्रेम कहानी की खोज की, एक निषिद्ध रोमांस जो दिल टूटने और कुछ ने कानाफूसी की एक दुखद अंत में समाप्त हुआ। उसकी दादी के प्यार की वस्तु जूलियन नाम का एक साहसी युवा संगीतकार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, केवल अपने भयावह रागों को पीछे छोड़ गया था। इस ज्ञान से लैस होकर एलारा ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने अटारी में घंटों बिताए, अधिकांश असामान्य गतिविधियों का स्रोत अपनी दादी का पुराना पियानो बजाते हुए। उसने पहले धीरे से बजाया, फिर बढ़ते विश्वास के साथ। उसका संगीत घर के माध्यम से एक आरामदायक धागे की तरह बुना गया। धीरे धीरे गड़बड़ी कम हो गई, भूत के कदमों की आवाज फीकी पड़ गई, दरवाजे बंद होना बंद हो गए और ठंडी सांस बंद हो गई। हालांकि भयावह राग बना रहा, लेकिन अब यह शोकपूर्ण नहीं था। यह अब एक मधुर सुरीली धुन थी, खोए हुए लेकिन कभी न भूले हुए प्यार की एक मार्मिक याद दिलाता है। एलारा ने भूत को नहीं भगाया था, लेकिन उसने उसके साथ सह अस्तित्व का एक तरीका खोज लिया था। घर जो कभी डर का स्थान था, अब एक अभयारण्य बन गया था, जो एक ऐसे प्यार की गूंज से भर गया था जो समय और जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर गया था। यदि आप चाहें तो मैं कहानी में एक ट्विस्ट जोड़ सकता हूं। शायद जूलियन का भूत पूरी तरह से सौम्य नहीं था, या शायद उसकी मदद करने के एलारा के प्रयासों के अनपेक्षित परिणाम हुए।